हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू द एसएमएस एनिमेशन चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नाइफ टूल एंड बाइसेक्ट टूल इन ब्लेंडर। बोथ द टूल्स आर वेरी हेल्पफुल टू क्रिएट आवर 3D मॉडलिंग। सो लेट्स जंप इनटू द ब्लेंडर। हम यहाँ ब्लेंडर में आ चुके हैं गाइस, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू लर्न अबाउट द नाइफ टूल एंड बाइसेक्ट टूल. So to activate both the tool or one of them, first of all we have to jump into the edit mode. So let's select this cube and jump into the edit mode. अब हम edit mode में आ चुके हैं, तो यहाँ पे आपको tools देखने को मिल रहे हैं. Here it is our knife tool guys. बराबर, अगर ये tool आपको नहीं देख रहे, you can press the T, it will be reveal, या फिर आपको यहाँ पे एरो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आपको अपने tools, edit mode के tools देखने को मिल जाएंगे, which is about the modeling tools. तो ये हमारा नाइफ टूल है गाइस. अब नाइफ टूल हमें क्या करता है, नॉर्मली व्हाट हैपेंस गाइस, वी आर अप्लाइंग द लूप्स ओवर हियर. अगर मैं यहाँ पे लूप्स अप्लाई करता हूँ लाइक कंट्रोल आर, एंड वी कैन अप्लाई द स्पेसिफिक लूप्स ऑन द मॉडल्स, या हमारी मैश के ऊपर हम लूप्स अप्लाई कर सकते हैं गाइस, ठीक है ना. बट ये एक स्पेसिफिक लूप जा रहा है हमारा, हमें अनइवन लूप चाहिए या अनइवन कट चाहिए, ठीक है ना, या फिर मुझे सिर्फ ऐसा चाहिए कि कंटिन्यूसली ऐसा क्रॉस कट चाहिए. हम लोग ऐसा भी करते हैं कि इसको सिलेक्ट किया एंड देन आई प्रेस कंट्रोल आर, तो भी यहीं पे मेरा लूप कट अप्लाई हो रहा है पूरे के पूरी चीज के ऊपर. बट आई नीड दैट कि आई वांट टू अप्लाई ओनली दिस वन. तो अभी हम क्या करते थे, सपोज आई एम जस्ट गोइंग टू सिलेक्ट दिस टू एजेस एंड देन इफ आई अप्लाई द कंट्रोल आर और मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो भी देखो हमारा लूप कट चारों जगह पे अप्लाई होने वाला है, ठीक है. सराउंडिंग एक लूप कट पूरा सराउंड में यहाँ पे अप्लाई होता है. बट नाउ आई नीड कि मुझे इस फेस के अंदर लूप कट करना है, या फिर मुझे सराउंड 3 साइड्स पे लूप कट अप्लाई करना है, या 2 साइड पे कट अप्लाई करना है, नॉट लूप कट बट कट अप्लाई करना है. सो इन सच काइंड ऑफ सिचुएशंस और इन सच काइंड ऑफ सम एडवांस मॉडलिंग वी नीड द नाइफ टूल. सो लेट्स क्लिक ऑन द नाइफ टूल. जैसे आप नाइफ टूल को सिलेक्ट करते हो, यू कैन सी दैट योर कर्सर इज लुकिंग लाइक अ नाइफ. बराबर, आपका कर्सर बिल्कुल नाइफ के जैसा एक कर्सर क्रिएट हो जाता है. एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस नाइफ टूल, what I can do, you can create as uneven cut on your mesh. Like अगर मुझे अभी यहाँ से कट करना है तेरा ऐसा, so you can create this cut. यहाँ पे मैंने कट कर दिया, and then what you can do to confirm this cut, you have to end. आपको या तो आप स्पेस बार दबा दीजिए तो आपका कट कंफर्म हो जाएगा, या फिर जैसे अभी मैं एक दूसरा कट यहाँ से अप्लाई करने जा रहा हूँ लाइक ओवर टू हियर. बराबर है, मैंने यहाँ पे किया, या फिर आप ऐसे क्रॉस अप्लाई कर रहे हो, मैंने किया, एंड देन यू कैन प्रेस एंटर ऑल्सो. तो दोनों में से कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो, या तो एक बार कट अप्लाई करने के बाद, जैसे मैं वापस यहाँ से यहाँ पे कट मैंने लगाया, बराबर, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ये कट बन गया है, ठीक है, एंड द वर्टेक्सेस आर गेटिंग रेड बट स्टिल इट्स नॉट अप्लाइड. यू कैन सी दैट कि मेरा ये नाइफ टूल अभी भी कंटिन्यू दिख रहा है. इफ आई वांट टू अप्लाई सम मोर, मुझे यहाँ पे और कट्स अप्लाई करना है, यू कैन अप्लाई दिस कट. यहाँ पे भी जैसे मैंने क्लिक कर दिया, अब मैं यहाँ पे भी क्लिक कर रहा हूँ. बट द थिंग इज दैट कि आपको यहाँ पे दिक्कत ये होगा कि जब तक आप इसको एंटर या स्पेस बार से कंफर्म नहीं करते, ये कंफर्म नहीं होंगे कट्स. सो जैसे मैं स्पेस बार दबाता हूँ, यू कैन सी दैट सॉरी माय कट्स आर अप्लाइड. अब अगर मैं अपने सिलेक्शन टूल को एक्टिवेट करता हूँ एंड मैं फेस सिलेक्शन ऑन करता हूँ, and if I'm going to select this both the faces, and if I'm going to make it extrude, तो you can see that it's getting extruded. बराबर, दोनों क्या हो रहे हैं, मेरे फेसेस एक्सट्रूड हो रहे हैं. So to create some kind of uneven geometry, knife tool is very useful. So let's make it undo first. So the thing is that जैसे मैंने बताया कि knife tool खाली आपको यहाँ पे मतलब एक ही फेस के ऊपर कट अप्लाई करने में हेल्प नहीं करता, ना ही एक स्ट्रेट कट. यू कैन मेक द अनइवन कट ऑन योर फेसेस. जैसे आपको कुछ यहाँ पे अनइवन कट्स अप्लाई करने अपने फेसेस के ऊपर, यू कैन डू दैट एंड प्रेस एंटर. नाउ अगेन आई कैन सिलेक्ट जंप इनटू द माय सिलेक्शन मोड. फेस सिलेक्शन ऑन करते हैं, यहाँ से जैसे मैं इसको एक्सट्रूड करूंगा, यू कैन सी दैट आई कैन एक्सट्रूड माय फेसेस एंड यू कैन क्रिएट सम अनइवन ज्योमेट्री. आप एक नया मैश क्रिएट कर रहे हो, एक नया ज्योमेट्री क्रिएट कर रहे हो अपनी मैश के अंदर, ठीक है ना. सो दिस इज द प्लस पॉइंट ऑफ द नाइफ टूल. वन मोर थिंग कि ये हमने किया यहाँ पे. अब एक और चीज, जैसे ये मैं इसको अंडू करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक कट लगाया हुआ है. नाउ इफ आई एम गोइंग टू अप्लाई द लूप कट ओवर हियर गाइस, सपोज मैं यहाँ पे कंट्रोल आर करके लूप कट अप्लाई करने जा रहा हूँ, यू कैन सी दैट ये सराउंडिंग लूप कट पूरा का पूरा अप्लाई नहीं हो रहा है. अगर मैं दिखाऊं आपको, सो सी हमने लूप कट अप्लाई किया, बट कहा 3 साइड पे हुआ, बट यहाँ पे नहीं हुआ. रीजन बिहाइंड दैट, लूप कट तभी अप्लाई होता है जब पूरे के पूरे जितने भी फेसेस के ऊपर आपको वो सारे के सारे क्वाड्स हो.
बट यहाँ पे जैसे ही हमने कट मारा है तो अभी ये जो हमारे फेसिस बने हैं दो, दिस आर द एनगोन। एनगोन मतलब क्या हुआ कि जिस फेसिस के पास चार से ज्यादा साइड्स है, फोर से ज्यादा साइड्स हैं, या चार से ज्यादा वर्टेक्स है, यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दैट वन। बराबर है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 9 साइड्स है मेरे पास। ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई इट्स बिकम्स एनगोन। तो यहाँ पे देखो मेरा लुक कट अप्लाई नहीं हो रहा है। सो इन सच केसेस मुझे मेरा कौन सा टूल काम आएगा, मुझे चाहिए चारों तरफ। ठीक है ना। तो हमारा नाइफ टूल हमें बहुत ही बेटर तरीके से काम आता है। सो हाउ टू डू दैट, क्योंकि अभी तक हमने जैसे अप्लाई किया, सो लेट्स डू द अंडू फर्स्ट दिस वन। मैंने इस कट को अंडू कर दिया है। अभी जो हम नाइफ टूल ऐसे अप्लाई कर रहे हैं, तो सपोज मैं यहाँ से कट अप्लाई कर रहा हूँ, लेट्स टेक द नाइफ टूल फ्रॉम ओवर हियर, और मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया। तो यू कैन सी दैट इन, इफ आई प्लेस द स्पेस बार, तो कहाँ पे अप्लाई हुआ है नाइफ टूल, जो उसके विजिबल पर्सपेक्टिवली जो विजिबल साइड्स थी वहां पे नाइफ टूल अप्लाई हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ तो देखो ऐसे मेरा पर्सपेक्टिवली विजिबल साइड यही है। बराबर। तो सपोज मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और यहाँ से मैं वापस नाइफ टूल लेता हूँ और यहाँ पे मैंने अप्लाई किया, मैं इस तरफ भी लेके जा रहा हूँ। ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो यू कैन सी दैट मैं स्पेस बार तो यहीं पे जा रहा है, बट अब मेरे पास तीन साइड्स विजिबल है गाइस। एंड नाउ इफ आई एम गोइंग टू अप्लाई द नाइफ टूल फ्रॉम ओवर टू हियर, बराबर, मुझे कुछ ऐसे अप्लाई करना है नाइफ टूल। लेट्स सी दैट कि भाई मैं यहाँ पे के दबा रहा हूँ एंड आई एम जस्ट गोइंग टू टेक अ नाइफ टूल फ्रॉम ओवर हियर टू हियर। ठीक है, यहाँ से लेके जा रहा हूँ एंड लाइक समथिंग लाइक दिस वन, या फिर मैं यहाँ से कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव में लेके जा रहा हूँ। लेट्स अंडू दिस वन। कुछ ऐसा करते हैं कि भाई तीन साइड्स दिखे हमें। लेट्स मेक इट पर्सपेक्टिव लिटिल बिट ओवर हियर and let me apply the knife tool from over here to something like over here। बराबर, यहाँ पे किया, यहाँ पे भी किया मैंने। एंड नाउ इफ आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस वन, तो यू कैन सी दैट जितनी साइड विजिबल है वहां पे उसने नाइफ कट मारा है। मेरा इस तरफ भी नहीं गया वो, ना इस तरफ गया। जो मेरी तीन साइड विजिबल थी वहीं पे उसने क्या किया है, कट मारा है। ठीक है, देखो यहाँ से उसने सीधा लाइन ऊपर की तरफ ले लिया है। ठीक है। सो दिस इज द हैपनिंग व्हेन यू आर यूजिंग द नाइफ टूल। तो अभी मुझे क्या करना है कि थ्रू आउट कट करना था। जो हमने ये शेप बना के रखा है, मुझे थ्रू आउट कट करना है इसके थ्रू। सो देर आर टू ऑप्शंस। एक ऑप्शन आपको यहाँ पे ऊपर दिखाई देगा जैसे मैं नाइफ टूल ऑन कर रहा हूँ। ठीक है। एंड इफ आई एम गोइंग टू प्रेस समथिंग ओवर हियर, कहाँ से, सॉरी, लेट्स नाइफ टूल यहाँ से सिलेक्ट करो एंड देन व्हाट आई विल डू, यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन मिल रहा है ऑक्लूड ज्योमेट्री। तो अब मैं अगर इसको अनचेक कर देता हूं एंड मुझे क्या चाहिए, यहाँ सेंटर से चारों तरफ नाइफ टूल चाहिए। तो जैसे मैं अभी यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ, लेट्स जंप इनटू द पर्सपेक्टिव ऑर्थोग्राफिक व्यू। तो अब मैं यहाँ से अगर इसको यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, सो अब आप अगर देखोगे मैं स्पेस करके एंटर बार कर दूंगा तो आपको चारों तरफ क्या मिल रहा है, कट मिल रहा है। सो दिस इज द हेल्प, दिस इज द स्मार्ट वे टू यूज द नाइफ टूल के जहां पे लुक कट अप्लाई नहीं होता था क्योंकि यहाँ पे एनगॉन्स थे। बट विद द हेल्प ऑफ द नाइफ टूल यू कैन क्रिएट दिस काइंड ऑफ लुक कट। और आपके फेसिस यहाँ पे अगर मैं डब्ल्यू कर लूँ तो इन फेसिस को आप क्या कर सकते हो, इंडिविजुअली एक्सट्रेट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे किया एंड इफ आई एम गोइंग टू मेक इट एक्सट्रूड, यू कैन सी दैट। सो जहां पे एनगॉन्स बने होते हैं वहां पे हमारा लुक कट अप्लाई नहीं होता। एट दैट टाइम व्हाट वी कैन यूज द नाइफ टूल। अगर इसका एक बेटर एग्जांपल दिखाने जाऊं, लेट्स मेक इट अंडू। हम लोग क्रिएट करते हैं लाइक इफ आई एम गोइंग टू यूज द के, वापस से मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ऑलमोस्ट आई एम जस्ट गोइंग टू सिलेक्ट फ्रॉम ओवर हियर, और मैं क्या कर रहा हूँ टॉप व्यू में जा रहा हूँ यहाँ पे, और व्हाट आई विल डू, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर, इसको पहले हम ऑफ कर देते हैं। ठीक है ना। लेट मी मेक इट, यहाँ पे अनचेक कर दिया, मतलब अब ये सराउंड लुक कट नहीं मारेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से सीधा लेके नाइफ टूल यहाँ पे अप्लाई कर दिया एंड स्पेस बार, तो क्या हुआ, मेरा ऊपर वाला यहाँ पे ये बन चुका है। बराबर, यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, मेरा एक क्या बोलते हैं, हमारा कट अप्लाई हो चुका है। बराबर। अब मैं अगर यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ, लेट मी अप्लाई द जी टूल, मतलब हम हमारा डब्ल्यू करते हैं एंड लेट मी सिलेक्ट दिस जी एंड एक्स एक्सिस पे, सॉरी जेड एक्सिस पे मैं इसको ऊपर ले रहा हूँ। तो जो हमारा हाउस का शेप बनता है वैसा कुछ शेप बन गया है। नाउ व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू क्रिएट सम विंडोज, और मुझे एक डोर भी यहाँ पे क्रिएट करना है। सो अब अगर मैं लुक कट अप्लाई करने जाऊँ तो यू कैन सी दैट लुक कट इज नॉट गेटिंग अप्लाइड। अगर मैं आपको पर्सपेक्टिव में यहाँ पे से दिखा दूं कि लेट मी अगेन सिलेक्ट इनटू द ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो साइड में आपको समझ में आएगा। मैं अगेन कंट्रोल आर, तो यहाँ पे देखो हो रहा है बट इट्स नॉट कमिंग ऑन दिस साइड। बराबर। अगर मैं यहाँ पे भी दिखाऊं आपको तो इस साइड पे भी आएगा, बट ये साइड और ये वाली साइड के ऊपर लुक कट अप्लाई नहीं होगा। रीजन, नाउ इट्स, ये जो दो फेसिस है हमारे पास, ये दोनों बन चुके हैं एनगोस 1 2 3 4 एंड 5 साइड्स एंड 5 वर्टेक्सेस।
ठीक है ना, दोनों तरफ। तो अभी यहाँ पे लूप कट अप्लाई नहीं होगा। सो इन सच कंडीशन व्हाट वी कैन डू, मैं सपोज चला जाता हूँ ऐसे हमारे राइट व्यू के अंदर या साइड व्यू के अंदर, एंड देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन सिलेक्ट द नाइफ टूल फ्रॉम ओवर हियर, और यहाँ पे क्या कर दोगे, इसको आप ऑफ कर दोगे, एंड देन इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई द कट ओवर देयर, बराबर, जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई करके एंटर प्रेस करते, नाउ यू कैन सी दैट यू हैव द लूप कट ओवर हियर। एंड नाउ इफ आई जंप ओवर हियर एंड ऑल्ट करके मैं अगर लूप को यहाँ पे सिलेक्ट है ऑलरेडी एंड जी करके ऊपर करूंगा, तो यू कैन सी दैट कि आप इसका प्लेसमेंट भी बाद में चेंज कर सकते हो। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ द नाइफ टूल, और उसको कैसे आप यूज करते हो। उसके अलावा एक और चीज, बराबर है, जैसे अभी हमने किया कि वापस से मैं नाइफ टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ, लाइक आई एम गोइंग टू सिलेक्ट द नाइफ टूल अगेन फ्रॉम ओवर हियर, ठीक है। अभी जब मैं यहाँ पे कुछ कोई भी कट बनाने जा रहा हूँ, लाइक आई एम गोइंग टू सिलेक्ट ओवर हियर, ओवर हियर, ओवर हियर, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एंटर कर दिया। सो नाउ मैं जहां पे भी जाऊं, मतलब जिधर भी मैं बनाना चाहूं वहां पे लूप कट बना सकता हूं, या कट्स बना सकता हूं, नॉट अ लूप कट बट वी कैन से द नाइफ कट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। बट समटाइम्स इट हैपेंस कि मुझे स्पेसिफिक जो मेरे सिलेक्टेड एरिया है वहीं पे मेरे को कट्स क्रिएट करना है। सो फॉर व्हाट वी कैन डू कि यहाँ पे मैं चलता हूँ और मैं फेस सिलेक्शन ऑन करता हूँ, यहाँ पे मैंने सारे के सारे फेस सिलेक्ट कर दिए। अब मुझे क्या करना है, जो भी मैं कट्स अप्लाई करूं, भले मैं कहीं से भी स्टार्ट क्यों ना करूं, वो अप्लाई होने चाहिए इस सिलेक्टेड एरिया के अंदर। सो व्हाट यू कैन डू, अगेन आई हैव सिलेक्टेड द नाइफ टूल, और यहाँ पे आप क्या कर दोगे, ओनली सिलेक्टेड। अब अगर मैं भले यहाँ से क्यों नाइफ कट अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने अप्लाई किया, एंड इफ आई प्रेस द एंटर, यू कैन सी दैट इस एरिया में कहीं पे भी अप्लाई नहीं हुआ, जो हमारा सिलेक्टेड एरिया था उसी के अंदर नाइफ टूल अप्लाई हो रहा है। अगेन इफ आई एम गोइंग टू सी दैट कि मैं सपोज यहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ, ऊपर तक गया मैं यहाँ पे, देन आई हैव जस्ट मेक इट ओवर हियर, देन आई एम कमिंग बैक ओवर हियर एंड आई एम जस्ट कटिंग ओवर हियर एंड अप्लाई। तो देखो जितना मेरा सिलेक्टेड एरिया है उसी के अंदर क्या हो रहा है, मेरे कट्स अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये ऑप्शंस आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है, सो यू कैन यूज इट वेन एवर यू नीड इट, बराबर। बाय डिफॉल्ट इसको ऑफ रखते हैं तो इसके लिए हमारा काम सही रहता है। अब मैं यहाँ पे अंडू करता हूँ, समटाइम्स इट हैपेंस यू वांट टू अप्लाई द मल्टीपल कट्स, बराबर, आपको मल्टीपल कट्स अप्लाई करने, बट दे आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर, समझा। जैसे मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ तो व्हाट इज हैपनिंग, कट्स तो अप्लाई हो, ये यहाँ से किया मैंने, यहाँ से ये जा रहा है, बट दीज कट्स आर कनेक्टेड, ठीक है ना, ये कनेक्टेड है एक दूसरे से, बराबर। तो अब मुझे क्या करना है कि भाई ऐसे नहीं, मुझे इंडिविजुअली कुछ कट्स अप्लाई करने हैं यहाँ पे, ठीक है। सो व्हाट आई कैन डू फॉर दैट, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो देयर इज अ कीबोर्ड शॉर्टकट। जैसे मैंने यहाँ से एक कट यहाँ पे अप्लाई कर दिया, क्लिक किया, देन यू हैव टू प्रेस द ई ऑन योर कीबोर्ड। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से एक कट यहाँ पे, तो यू कैन सी दैट देयर इज नो लिंक इन बिटवीन दैट। अगेन इफ आई एम प्रेसिंग द ई का ई प्रेस किया और फिर से मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एंड आई प्रेस द एंटर नाउ, सो यू कैन सी दैट कि मैं इंडिविजुअली कट्स क्रिएट कर सकता हूँ जिसके बीच में कनेक्शंस नहीं थे। सो क्या करोगे, जस्ट यू हैव टू ड्रॉ दैट कि भाई आपने यहाँ से स्टार्ट किया है कट देना, एंड यू हैव टू कट ओवर हियर एंड देन व्हाट यू हैव टू प्रेस ई, बराबर। ये कंफर्म नहीं हुआ है हमारा कट, जब तक हम एंटर नहीं करेंगे तब तक कंफर्म नहीं होगा। तो आपको ई दबाने के बाद जितने भी सपोज कट्स बनाने, ये यहाँ पे बना दिया, वापस मैंने ई प्रेस किया, देन अगेन आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट ओवर हियर, यहाँ पे अगेन मैंने ई प्रेस किया, देन आई वांट टू डू दैट कि मैं यहाँ से अभी एक कट यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, एंड देन अगेन व्हाट आई विल, यहाँ पे अप्लाई करने के बाद मैं क्या कर देता हूँ, अभी प्रेसिंग एंटर और स्पेस बार। सो नाउ यू कैन सी दैट आई हैव माय कट्स ओवर हियर, मेरे कट्स यहाँ पे बन चुके हैं। अप्लाई अगेन और यहाँ पे मैंने कर दिया, देन एंटर। सो नाउ यू कैन सी दैट कि जो भी कट्स मुझे चाहिए थे, दैट ईच एंड एवरी कट्स आर अप्लाइड ओवर दैट, बराबर है। सो दैट इज द यूज ऑफ ई। हमने जितने भी पैरामीटर्स देखे उसको ध्यान में रखें। नाउ वन मोर थिंग कि अभी जैसे मैं यहाँ से इसको अंडू करता हूं, ओके, आई हैव मेक द अंडू ओवर हियर। अब मुझे क्या करना है कि भाई मैं यहाँ से कट्स बना तो रहा हूँ, सपोज मैंने यहाँ से बनाना स्टार्ट किया एंड इफ आई एम गोइंग टू गेट ओवर हियर, यहाँ से मैंने बनाया, फिर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। अब मुझे ये पॉइंट और फर्स्ट वाले पॉइंट को क्लोज करना है, सीधा यहीं से डबल क्लिक करो तो क्या करेगा, जो आपका एंड आपने क्लिक किया था कंफर्म पॉइंट के लिए, फिर आपने डबल क्लिक किया तो जो आपने वहां से स्टार्ट किया था वहां पे क्या कर देगा, वो क्लोज कर देगा। लेट्स सी इट अगेन कि सपोज मैं यहाँ से अभी कट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, लेट मी मेक इट कट फ्रॉम ओवर हियर, कि सपोज मैंने यहाँ से कट बनाना स्टार्ट किया, एक मैंने यहाँ पे लगाया, देन आई एम जस्ट गोइंग टू मेक इट ओवर हियर, देन आई एम मेक इट ओवर हियर एंड देन डबल क्लिक, तो देखो वहां पे हो गया। एंड इफ आई प्रेस द स्पेस बार तो यू कैन सी दैट नाउ द कट इज गोइंग टू बी अप्लाइड, बराबर। मेरा कट क्या हो चुका है, पूरा का पूरा मेरा कट अप्लाई हो चुका है। सो दैट यू कैन डू बाय डबल क्लिकिंग ऑन दैट वन। नाउ वन मोर थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अभी एक और चीज हमें देखना है गाइस। सो दैट इज अबाउट अवर कीबोर्ड शॉर्टकट। सो आप कीबोर्ड शॉर्टकट से भी ये सारे काम कर सकते हो। तो हमारे नाइफ टूल का जो कीबोर्ड शॉर्टकट है दैट इज के,
तो आप क्या करोगे, सपोज मैं यहाँ पे सिलेक्शन मोड में हूँ, जस्ट प्रेस द के, तो मैंने के दबा दिया है यहाँ से। अब मैं क्या करूँ, वही वाले सारे ऑप्शन काम करेंगे, बट इफ यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे नीचे आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स देखने को मिलेंगे, उसमें से ऑलमोस्ट हम समझ चुके हैं। लेफ्ट माउस बटन को डबल बार प्लेस करने से क्या होगा, या कैंसिल करने के लिए हम यूज करते हैं डबल टाइम, अगर हम प्रेस करते हैं लेफ्ट माउस बटन तो क्या होगा, क्लोज करता है वो। ई को हमने समझ लिया कि मल्टीपल कट्स अप्लाई करने हैं बट दे आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर, तो वो हमने कर लिया। अब एक ऑप्शन है दैट इज अबाउट द कंट्रोल एंड शिफ्ट। तो कंट्रोल नॉर्मली क्या करता है, यू कैन सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब भी हम यहाँ पे करते हैं तो हम शिफ्ट का ऑप्शन देख लेते हैं, ये लाइन एजेस मेरी येलो हो रही है, सो दैट मीन्स इज स्नैपिंग, बराबर। या फिर अब मैं किसी वर्टेक्स पे जा रहा हूं तो देखो वो येलो हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज स्नैपिंग ओवर देयर, कि आपको कहीं पे स्नैप करते हुए चीजें क्रिएट करनी है, किसी वर्टेक्स के साथ कनेक्ट करना है अपने कट को, सो दैट यू कैन डू दैट। तो जैसे मैंने क्लिक करिए, कंफर्म किया, तो देखो वर्टेक्स के साथ कनेक्ट हुआ है। इफ आई प्रेस द वन एंड मेकिंग मूव, यू कैन सी दैट देयर इज अ सिंगल वर्टेक्स, डबल वर्टेक्स क्रिएट नहीं हुआ। सो दैट इज द यूजफुल थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन अंडरस्टूड दैट थिंग। अब उसके अलावा जैसे ये स्नैपिंग करता है हमारा, बाय डिफॉल्ट इट्स इनटू द स्नैपिंग मोड, बराबर। ये स्नैपिंग हमेशा ऑन रहता है, बट इफ यू डोंट वांट टू नीड द स्नैप, बराबर है, मुझे सपोज यहाँ पे मैं यहाँ नजदीक में कट मारना चाहता हूँ, देखो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है, जैसे ही नजदीक लेने जाता हूँ सीधा एज पे स्नैप हो जाता है। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन प्रेस द शिफ्ट एंड गो टू नियरेस्ट दैट एज एंड देन यू कैन क्लिक ओवर देयर। सो देखो वो स्नैप नहीं हो रहा है, आराम से आपको स्पेस दे रहा है टू क्रिएट समथिंग। सो दैट इज द यूज ऑफ दैट, कि आप शिफ्ट दबाओगे तो स्नैपिंग ऑफ कर देगा वो, बराबर। शिफ्ट दबा के अगर आप कट से अप्लाई करते तो स्नैपिंग नहीं होगा। सो दैट इज वन मोर यूजफुल थिंग। दूसरा चीज है कंट्रोल। सो नॉर्मली व्हाट आई अगेन मैं नाइफ टूल ऑन करता हूँ के प्रेस करके, क्लिकिंग ओवर देयर, यहाँ पे क्लिक करता हूं मैं, बराबर। अब मैं यहाँ से मूव कर रहा हूं, मुझे क्या करना है कि जिस भी जगह पे लेके जाओ, जो भी एज है उसके सेंटर में वो स्नैप करना चाहिए, मतलब उसके सेंटर में वो पॉइंट क्रिएट करना चाहिए, कट अप्लाई करना चाहिए। सो प्रेस द कंट्रोल, तो आप देखो वो सीधा सेंटर में स्नैप करेगा। मैं कहीं पे भी क्यों ना लेके जाऊं, यहाँ पे भी लेके जाऊंगा सीधा सेंटर स्नैप करेगा। देखो वहां पे आपको ग्रीन डॉट पहले से दिख रहा है, मैं दोनों के बीच में हूं तो आपको दिखा रहा है कि ग्रीन डॉट आपको कौन सा एक सिलेक्ट करना है, यू हैव टू सिलेक्ट वन ऑफ देम, बराबर है। तो ये चीज देखो यहाँ पे भी दिखा दे रहा है मेरे को, यहाँ ऊपर लेके जाऊंगा तो स्नैप कर रहा है। सो दैट विल बी अबाउट द सेंटर, के वो सेंटर में हमेशा आपका कट अप्लाई करेगा, बराबर। जैसे मैं यहाँ से लेके भले मैं टेढ़ा आड़ा लगा दूं यहाँ पे, बट यू कैन सी दैट कि उसने सभी जगह पे क्या किया, सेंटर पे ही अपना कट अप्लाई किया, हर एक एज के सेंटर के ऊपर, मिड पॉइंट के ऊपर उसने अपना कट अप्लाई किया है। सो दैट इज द यूज ऑफ द कंट्रोल। अब उसके अलावा एक और चीज, कि जैसे मुझे एक स्ट्रेट आउट कट करना है यहाँ पे, ठीक है ना, लेट्स मेक इट अंडू फर्स्ट, इसको हम अंडू कर देते हैं। अभी यहाँ पे कोई कट नहीं, मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू कट अ वेरी स्ट्रेट लाइन ओवर देयर। तो मैं यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाता हूँ, ऑर्थोग्राफिक व्यू में ये ऑप्शन ज्यादा बेटर काम करता है। सो व्हाट यू कैन डू, आप क्या करोगे, नाइफ टूल आपने सिलेक्ट किया, देन व्हाट यू हैव टू प्रेस द सी, क्या करोगे सी, तो मैंने सी प्रेस कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो यू कैन सी दैट वन व्हाइट लाइन इज अपीयरिंग विच इज टर्न इनटू द 45 डिग्रीज, उससे ज्यादा कम नहीं होगा, इट्स टर्न इनटू द 45 डिग्रीज। तो आप क्या कर सकते हो, या तो स्ट्रेट लाइन जाएगा या फिर आपका 45 डिग्रीज उसके साथ में काम करेगा, बराबर है, इन बिटवीन 45 डिग्रीज, बस उतना ही वो। इस हिसाब से मैं यहाँ पे डायरेक्ट अगर क्लिक करता हूं एंड अप्लाई, यू कैन सी दैट एक बिल्कुल ही मेरा क्या बन रहा है, स्ट्रेट कट लग रहा है। तो ये हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाता है काम। सेम चीज अगर मैं यहाँ पे ऑर्थोग्राफी सॉरी पर्सपेक्टिव में करता हूँ, इट विल डू द सेम वर्क, बट इस पर्सपेक्टिव व्यू के हिसाब से जो 45 डिग्री का एंगल बनेगा उस हिसाब से वो कट करेगा। सपोज मैंने यहाँ पे के दबाया एंड सी दबा दिया, एंड नाउ इफ आई एम गोइंग टू क्लिक ओवर हियर, तो देखो जो उस पर्सपेक्टिव के हिसाब से जो 45 डिग्री का एंगल बनेगा व्यू के हिसाब से वहां पे वो कट लगाएगा, बराबर, नॉट एग्जैक्टली द 45 डिग्री। अगर आप देखो तो ये 45 डिग्री एंगल नहीं बनेगा, यहाँ पे भी ये 45 डिग्री एंगल नहीं बनेगा। तो वो चीज ध्यान में रखनी है कि पर्सपेक्टिव के हिसाब से कौन सा 45 डिग्री होता है। तो नॉर्मली जब भी आपको ऐसे कंस्ट्रेंट करके एंगल कंस्ट्रेंट, मतलब सी इज कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर एंगल कंस्ट्रेंट, बराबर, इन ब्लेंडर, तो वहां पे आपको क्या करना है, आपका ऑलमोस्ट ऑर्थोग्राफिक व्यू चाहे कोई भी ले लो, टॉप व्यू हो गया, साइड व्यू हो गया या फ्रंट व्यू हो गया, तो वहां पे वो आपका बेटर तरीके से काम करेगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सेम चीज का, सपोज मैं यहाँ पे लगा रहा हूं भाई, चारों तरफ लग जाना चाहिए, तो जैसा हमने इसका कीबोर्ड शॉर्टकट समझा, यहां से हमने समझा था नाइफ टूल को सिलेक्ट करने के बाद, मैं यहां से नाइफ टूल को सिलेक्ट कर रहा हूं कीबोर्ड शॉर्टकट से, तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं आएगा। अगर आप यहां से सिलेक्ट करते हो उसको, लेट मी एस्केप दिस वन, और यहां से तभी ये दोनों ऑप्शन दिखते हैं। बट हाँ,
आपको ये करना है ओनली सिलेक्टेड वाला ऑप्शन नहीं, बट ये वाला ऑप्शन आपको अप्लाई करना है कि चारों तरफ लग जाए बराबर, बट बाय सिलेक्टिंग द कीबोर्ड शॉर्टकट। तो व्हाट यू हैव टू डू कि सपोज मैं यहाँ पे आ गया, मैंने के प्रेस किया है, देन मुझे एकदम स्ट्रेट कट चाहिए चारों तरफ, ठीक है ना। देन आई प्रेस द सी अगेन एंड देन यू हैव टू प्रेस द जेड अगेन। पहले के दबाया, फिर सी दबाया एंड देन जेड दबाया। देन इफ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ लाइन और मैं एंटर प्रेस करता हूं या स्पेस बार प्रेस करता हूं, यू कैन सी दैट चारों तरफ कट लग गया है। इवन दैट यू कैन डू इनटू द पर्सपेक्टिव व्यू आल्सो। के एंड डायरेक्टली मैं जेड दबा देता हूं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि स्ट्रेट कट बट आड़ा टेढ़ा। देन के बाद डायरेक्ट मैंने जेड दबा दिया और मैं यहां से अभी अप्लाई कर रहा हूं एंड देन इफ आई मेक इट कंफर्म, तो यू कैन सी दैट के चारों तरफ क्या लग गया है, उसका एक लूप कट क्रिएट हो चुका है, ठीक है ना। और ज्योमेट्री को उसने प्रॉपरली बाइसेक्ट किया है, बीच में से मतलब लूप कट अप्लाई किया है जिस एंगल मैंने अप्लाई करना था। सो दैट इज अबाउट अवर नाइफ टूल गाइस। तो नाइफ टूल को आप जितना बेटरली यूज करोगे आपके लिए उतना ही वो यूजफुल है। बहुत सारा 3D मॉडलिंग के अंदर हमको ये आगे जाके यूजफुल होने वाला है फर्दर ट्यूटोरियल्स के अंदर। तो इसको ज्यादा से ज्यादा और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना, ठीक है। नाउ लेट्स जंप इनटू अवर बाइसेक्ट टूल। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, ए करके एक्स करके इसको डिलीट करता हूँ। Now let's press shift A, mesh, and I am going to create another cube over here. अब जो भी चाहो mesh create कर सकते हो गाइस, सब में काम करेंगे, सारे टूल्स are not an issue। अब ये आ गया, अब हमें जो करना है दूसरा टूल, it is about our sorry बाइसेक्ट टूल। तो वापस हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एडिट मोड में जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपके पास बाइसेक्ट टूल अवेलेबल रहता है नाइफ टूल के बिल्कुल नीचे। एंड इफ आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस बाइसेक्ट टूल, और मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने बाइसेक्ट टूल सिलेक्ट किया हुआ है एंड देन इफ आई एम गोइंग टू सिलेक्ट अ कट फ्रॉम ओवर हियर टू हियर, सो नाउ यू कैन सी दैट व्हाट इज डू, वो सीधा एक ही काम करता है कि आपकी ज्योमेट्री या आपके मैश को सीधा सीधा कट मार देता है, फुल कट। बट यहाँ पे एक और बेनिफिट मिलता है जो हमें नाइफ टूल में नहीं मिलता था। यू कैन सी दैट यू हैव द कर्सर काइंड ऑफ थिंग ओवर हियर। तो यहाँ पे एक एरो दिख रहा है, इफ आई मूव दिस एरो यू कैन सी दैट योर कट इज मूविंग। जो आपका लूप कट लगा या बाइसेक्ट कट लगा वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। बाइसेक्ट मीन्स ऑलमोस्ट जो आपकी मैश है उसको दो पार्ट में वो डिवाइड कर देता है। सिंपल सा थिंग, इतना समझ लो। उसके अलावा अगर मैं इसको रोटेट भी करूं यहाँ से सर्कल से, यू कैन सी दैट दिस कट इज गेटिंग रोटेटेड, बराबर। तो ये भी आपको बहुत हेल्प कर सकता है। उसके अलावा यू कैन एडजस्ट दिस पॉइंट समवेयर ओवर हियर, जहां पे आपको एडजस्ट करना है, देन यू कैन मेक इट रोटेट, तो इट विल गिव यू द डिफरेंट रिजल्ट, बराबर। तो ये भी चीजें ध्यान में रखनी है कि इस सेंटर पॉइंट को भी आप एडजस्ट कर सकते हो। प्लस उसके अलावा आपको वही सारे ऑप्शंस यहाँ पे भी ओपन होते, जबकि नाइफ टूल में आपको ये नीचे ऑप्शंस नहीं मिलते थे, बाइसेक्ट में आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे। सेम चीज है, आप यहाँ पे इसको मूव कर सकते हो, जो अभी मैं इस के एरो के थ्रू मूव कर रहा था वही सारी चीजें यहाँ से आप मूव कर सकते हो इसको। देन यू कैन मूव इट फ्रॉम ओवर हियर ऑल्सो। अब क्या कर सकते हो, आप इसको रोटेट कर सकते हो, लाइक यू हैव टू रोटेट लाइक दिस वन। तो आप देखो एरो का डायरेक्शन आपका प्रॉपर्ली रोटेट हो रहा है, बराबर से। यू कैन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस में आप इसको रोटेट कर सकते हो गाइस। अब उसके अलावा द बेटर ऑप्शन ओवर हियर दैट यू कैन बाइसेक्ट दिस मैश, बराबर। तो अगर मेरे को क्या करना है कि ये कट करने के बाद एक साइड मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है ना। सो व्हाट आई कैन डू, इफ आई एम क्लियरिंग ओवर हियर क्लियर इनर, तो जो आपका ऑपोजिट, जैसे आप क्लियर इनर करोगे तो आपके एरो का जो ऑपोजिट डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। एंड देन यू कैन सी दैट देयर इज अ होल ओवर देयर। सो नॉर्मली इसको हम फिल करने के लिए क्या करते थे, पूरे लूप कट को सिलेक्ट करते थे, एफ प्रेस करते थे, बट ये ऑप्शन डायरेक्टली आपको यहाँ दे दिया है। इफ आई एम सिलेक्टिंग ऑन दैट यू कैन सी दैट उसने एक नया फेस क्रिएट कर दिया, एक नई ज्योमेट्री क्रिएट कर दी हमारे लिए। अब सेम चीज अगर मैं यहाँ पे इसको हाइड करके क्या इसको क्लियर कर कैंसिल करके इसको ऑन करता हूँ, सो क्या करेगा, आपका जो एरो का ये वाला साइड है उसकी डायरेक्शन वाला फेस वो आपको यहाँ पे रिवील करता है। सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, यहाँ से आपको फील रखना है नहीं रखना है, दैट यू कैन डू ऑल्सो विद द बाइसेक्ट टूल गाइस। वन मोर बेनिफिट विद द बाइसेक्ट टूल कि सपोज इन तीनों चीजों को मैं ऑफ कर देता हूं अभी एंड जस्ट आई एम मेकिंग द फील ऑन, या फिर आप ऑफ भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे क्या करना है गाइस कि मुझे ये दोनों पार्ट्स को सेपरेट करना है। नाउ आई वांट टू सेपरेट बोथ द पार्ट्स बाइसेक्ट करने के बाद। सो व्हाट वी कैन डू, वी नो नॉर्मली दिस थिंग कि हम कैसे करते हैं, हम आगे देख चुके हैं कि ऑलरेडी दो चीज मतलब एक कट लग चुका है, तो अब इस पार्ट को हम कैसे सेपरेट, फिर भी एक रिमाइंडर के लिए। सो व्हाट आई कैन डू फॉर दैट, मैं वापस करके मेरे सिलेक्शन मोड में चला जाता हूँ यहाँ पे। आई एम जस्ट जंपिंग इनटू इन माय सिलेक्शन मोड। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे मेरे फेसेस जितने मेरे हैं इस वाले इस साइड के मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो ऑल्ट करके मैं सबसे पहले तो 3 करके ऑल्ट करके ये फेसेस सिलेक्ट कर लिए, तो मेरा एक लूप हो गया। प्लस शिफ्ट करके ये फेस भी सिलेक्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, दोनों पार्ट को सेपरेट करना है या फिर इस वाले को करना है। देन यू कैन प्रेस द कंट्रोल आई, तो सिलेक्शन आपका इन्वर्ट हो जाएगा। देन व्हाट यू कैन डू, P and you apply the selection,
बड़ा, तो टैप करोगे, यहाँ पे आओगे। अब आप क्या कर सकते हो, जी एंड में वाई एक्सिस में इसको मूव करो तो आपके दोनों सिलेक्शन क्या हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं। ठीक है, नाउ इफ यू वांट टू फिल, तो हम क्या करते थे पहले, जो सेम चीज यहाँ पे ऑल्ट करके मैंने इस सिलेक्शन में जाना है, ऑल्ट करके इस लुक को सिलेक्ट किया एंड देन आई कैन प्रेस द एफ, तो ये फिल हो गया है। देन ऑल्ट करके इसको सिलेक्ट किया, चलते हैं वापस, इसको सिलेक्ट करके आते हैं, ऑल्ट करके इसको सिलेक्ट किया, एफ करके फिल कर दिया। सो नाउ दिस इज द ब्यूटीफुल थिंग दैट यू कैन, के जैसे आपका कोई ऑब्जेक्ट दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, यू आर क्रिएटिंग समथिंग लाइक दैट, कोई बिल्डिंग बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, ऑलरेडी टूटा हुआ है क्या उसका पार्ट, या कोई स्टोन है उसका पार्ट टूटा हुआ है, देन देयर क्रैक्स ऑन दैट वन, सो आई कैन क्रिएट द क्रैक्स ऑन दिस, कि मेरे को यहाँ पे कुछ क्रैक्स बनाने हैं अनइवन करके, यहाँ पे मैं चलाया, यहाँ पे चला गया, समथिंग लाइक दिस, एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट ओवर हियर, मैंने यहाँ पे कुछ बना लिया, यहाँ पे बना लिया, एंड देन डबल क्लिक, यहाँ पे आ गया मेरा, देन कंफर्म दिस वन, देन व्हाट आई विल डू, जस्ट जंप इनटू द फेस सिलेक्शन मोड, और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ शिफ्ट करके, एंड देन आई एम जस्ट गोइंग टू सिलेक्ट दिस साइड ऑल्सो। यहाँ पे देखो नहीं लगेगा क्योंकि विजिबल नहीं है, आपको ऑप्शंस ऑन करने पड़ते हैं। देन आई एम जस्ट गोइंग टू इंसर्ट समथिंग लाइक दिस वन, मैं हल्का सा एक इंसर्ट अप्लाई करता हूँ, एंड देन व्हाट आई विल डू, ऑल्ट ई एक्सट्रूड एंड एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स, और मैंने अंदर की तरफ इसको एक्सट्रूड कर दिया। सो नाउ यू कैन सी दैट कि एक अच्छा खासा क्रैक वाला पोर्शन हमारे पास रेडी हो चुका है गाइस। सो दिस इज द ब्यूटीफुल टूल टू जनरेट अवर एडवांस मॉडलिंग टेक्निक्स, हमारे मॉडल्स, एडवांस मॉडल्स को क्रिएट करने, हार्ड सरफेस मॉडलिंग के लिए, और कुछ चीजें कट करने के लिए हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है नाइफ टूल एंड बाइसेक्ट टूल गाइस। सो आई होप यू लाइक दिस ट्यूटोरियल, तो जरूर लाइक करना ट्यूटोरियल को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड कमेंट जरूर करना गाइस कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा, आपको मेरे ट्यूटोरियल कैसे यूजफुल हो रहे हैं, so that will inspire me to create more and more detailed tutorials. So thank you very much, stay safe and enjoy your day, goodbye.